अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दोनों से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आए थे मतलब मेरी मदर इन लॉ इब्राहिम की दादू दे के गई थी। टिंडे कीमा उन्होंने बनाया था। ये मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि टिंडो कह रही हूँ टिंडे कीमा भी बनता है और इस तरह से होता है। लेकिन जो है मैं टिंडे खाती नहीं हूँ कुछ ख़ास, तो कीमा खा लिया था। टिंडे मेरे हस्बैंड ने खा लिए थे और जब मेरे हस्बैंड ने टिंडे खाए ना, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आप जो है खा लेते हैं ये चीज़ें, बस खामा खाई मेरे सामने आप नखरे करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर उनको बोला कि अब जो है ना मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा है क्या कहते हैं, आलू गोश्त खाने का ना, शोरबे वाला सालन। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज जो है शोरबे वाला सालन बनाएंगे। अच्छा, टिंडे कीमा जो है ना वो उससे एक दिन पहले आए थे। मतलब जब मैंने टिंडे खाते हुए मैंने इनको देखा ना, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है ना फिर बना लिए थे बिना सोचे समझे शोरबे वाला सालन। तो यहाँ पर जो है ना, वैसे मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह बड़ा मूड ऑफ कर दिया था हुआ यूँ कि टीवी देख रहे थे और फिर पता नहीं क्या वो बस के 2-4 बंदे कुछ ऐसे आए उनके सामने कि जिन्होंने 4-4 शादियाँ करी हुई थी, 5-5 शादियाँ करी हुई थी, 3-3 शादियाँ करी हुई थी। तो कह रहे थे यार इन्होंने पहले से इजाज़त कैसे ली होगी। मैंने कहा आपने ये सवाल किया ही क्यों मुझसे? मतलब आपके सवाल है ना मुझे शक में डाल दिया है कि पहले से इजाज़त किस तरह से लेते हैं या पहले से इजाज़त किस तरह से लेनी चाहिए तो मेरा मूड बड़ा ख़राब हो गया था। मैंने बोला इस टॉपिक पर तो हमें बात ही नहीं करनी और इस तरह की आप न्यूज़ वगैरह या टीवी में कोई भी चीज़ मत देखा करें। खैर, जब उनको पता चला ना कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ रही हूँ और इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा जो है ना मैं मतलब समझ लो कि इधर उधर जो है अपना काम में लग रही हूँ, तो वो जान करके ना मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और इस टॉपिक को दोबारा से बार बार जो है ना मुझे चिढ़ाने के लिए इस टॉपिक को बार बार छेड़े जा रहे हैं कि यार 4 शादी किस तरह से कर लेते हैं, 3 शादियाँ कैसे कर लेते हैं, पहली वाली इजाज़त कैसे देती होगी और पहली वाली को बुरा नहीं लगता होगा वगैरह वगैरह वगैरह। क्या सौतनों में लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी? 2 बीवियों में किस तरह से इंसाफ करते होंगे या किस तरह से रहते होंगे? एक ही घर में एक साथ रह सकते हैं या अलग अलग रहते होंगे? पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से सवाल मुझसे इस तरह से कर रहे हैं जैसे मेरे आसपास के लोगों ने बड़ी 2 शादियाँ करी हुई हैं। फिर जब उन्होंने देखा ना कि अंबर वाकई में ज़्यादा सीरियस हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ एक ही काफ़ी है भाई, एक ही संभाल लूँ बस काफ़ी है और 2-4 बातें इस तरह से बोल करना फिर मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हो गया था, अल्लाह का शुक्र। लेकिन मैंने कहा इसकी पनिशमेंट आपको ज़रूर मिलेगी, मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी जो आपको ना पसंद हो तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी आलू गोश्त। और आलू गोश्त के लिए सबसे पहले मैंने जो है वैसे तो कहा जाता है कि यार वैसे कहा क्या जाता है, मतलब इस तरह से ही ख़वातीन बनाती होंगी कि प्याज का पहले भगार करती होंगी, उस भगार को निकाल लिया करती होंगी और बच्ची कुची प्याज का जो है ना फिर उसमें गोश्त वगैरह डाल के, मसाले डाल के और सारी चीज़ें डाल के उसको इस तरह से ग्रेवी बना के सालन बनाती हैं। लेकिन जो है ना मेरे एक अलग ही पैन में जो है ना सारा तेल वेल निकला हुआ था, तो फिर मैंने ना मतलब प्याज उसी में बना लिया था भगार। अभी दिखाती हूँ आगे किस तरह से ना। यहाँ पे मैं आलू छिल रही थी, 2 आलू काफ़ी हैं। अच्छा यार, मुझे ना पिछले वीडियो पे काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर इतनी सी बिरयानी बनाई है, तुमने चावल की क्वान्टिटी बहुत कम ली है 2 लोगों में भी। आपको लोगों को पता है एक तो हमारी ना ग़िज़ाएँ इतनी ज़्यादा नहीं है, पहली बात तो ये हम लोग एक प्लेट खाते हैं बस, अल्लाह का शुक्र है। साथ में भाई और भी चीज़ें हो जाती हैं और साथ साथ में मतलब मैंने अपनी इब्राहिम की दादू को भी भेजा था सामने। वो जो चावल थे हमारी सुबह भी हो गए थे, रात में भी हो गए थे, मैंने सामने भी भेजा था। तो मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है, खाना पूरा हो जाता है। हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली में थोड़ा ज़्यादा खाना बनता हो या आप लोगों की बड़ी फैमिली हो या थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में खाना बनाते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को लगता हो कि यार अंबर तो इतना सा खाना बना रही है। पहली बात तो यार 2 बंदों का हिसाब मुझे अच्छे से पता है कि 2 बंदों का खाना कितना बनेगा, क्योंकि मैं ज़ाहिर है 2 बंदों का ही खाना बनाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा क्वान्टिटी बढ़ा देती हूँ कि मुझे देना होता है, इसलिए सर बताऊँ तो कभी भी खाना कम नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। मतलब हो जाता है, दोनों टाइम भी हो जाता है और सम टाइम तो अगले दिन भी खा रहे होते हैं हम लोग। अच्छा जी, चलो आप लोगों को वैसे पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करे थे। मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और मतलब वो क्या होता है धनिया पाउडर और कुटा हुआ भुना हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा और ये सारी चीज़ें ऐड करी थी। ये मसाले ऐड करे थे मैंने और गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड किया था इसमें ना। और इसके बाद मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर दी थी। अच्छा जी, तो मैंने प्याज का भगाड़ना कुछ इस तरह से करा था जैसे बराबर वाले चूल्हे पे जो है ना मैं मतलब
आप बता दे रेसिपी ना। तो बघार तो वैसे भी जो है ना लास्ट में ऐड करना था मुझे, तो इसलिए जो है ना मैंने उसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए रख दिया था हवा में। उसके बाद जो है ना मैंने सालन की अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी। मैं सच बताऊँ तो मुझे शादी से पहले और शादी के बाद भी सालन कुछ खास बनाना नहीं आता था। ये मैंने अभी जो है ना तकरीबन 2 से 4 दफ़ा बनाया है, तो मुझे तकरीबन आप समझ लो कि मुझे आ गया है, वरना मुझे ऐसा लगता था हर सालन अलग तरीके से बनता है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने आटा भी गूंद लिया था और देखें भाई कितनी सॉफ्ट डो बनी है हमारी। तो घर के सारे काम वाम करने के बाद जैसे हस्बैंड आप ऑफिस जाते हैं ना, तो मैं फ़ौरन काम में लग जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इब्राहिम भी सो रहा होता है। मेरा सबसे पहला ये होता है टारगेट कि इब्राहिम जब तक सो रहा है ना, मैं अपने काम जितने हो सकता है मैं निपटा लूँ। और जब जैसे उठ जाता है ना, फिर मुझे उसके पास बैठना पड़ता है या उसको अपने साथ रखना पड़ता है। या सम टाइम ऐसा होता है कि अपने सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ, फिर मुझे फ़्रेश वगैरह होना पड़ता है, तो फिर मैं इसके दादू को पकड़ाती हूँ और फिर मैं फ़्रेश होने चली जाती हूँ। तो ऐसा है। अच्छा जी भाई, यहाँ पे इब्राहिम की दादू लेकर आई थी आलू की कतली और दाल दे के चले गई थी वो। और यहाँ पे मैंने बनाया था अपने शोरबे वाला सालन। तो जी ये जो है इस तरह से शक्ल आई थी इसकी। सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो मेरी हालत हो रही होती ना, मैं खुद भी अपने आप को शीशे में नहीं देख रही होती, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा होता। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है यार, मैं जल्दी से फ्री हूँ, अपने फ्रेश वगैरह होने के बाद अच्छा सा तैयार होती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मेरा नमाज़ अदा करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे होता है कि हाँ अब ठीक है। वरना उससे पहले तो मैं अपने आप को देख ही नहीं रही होती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा होता है यार ये कौन है। मेरी हालत बहुत अजीब हुई होती है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बस ये होता है ना जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ, बाल बिखरे हुए और मतलब अजीब से, मतलब वो एक ज़ाहिर है अपना एक काम चल रहा होता है सुबह सुबह की उठे हुए, और फिर दोपहर हो जाती है काम से सारे निपटाते हुए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि जब वो आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना मैं उनका वेट कर रही थी। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तकरीबन समझ लें कि 4:45 समथिंग या 4:30 इस तरह का टाइम था। और मैं बार बार फ़ोन कर रही थी भाई कब तक आएंगे, मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही। वो मुझे कह रहे थे कि आपको ज़्यादा भूख लग रही तो खा लो। लेकिन सर बताऊँ तो मुझसे अकेले में खाया नहीं जाता है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हम साथ ही खाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना इब्राहिम सोकर उठे, तो इसलिए थोड़े से आपको सूजे सूजे से मुँह लग रहे होंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है इनको फिर नहलाना धुलाना इनको तैयार किया अच्छा सा, और फिर इब्राहिम अपना जो है नहा धो के दोबारा से वो सो जाता है। इसके बाद जो है ना इब्राहिम को लेकर मैं थोड़ा सा यहाँ पर टहल रही थी, थोड़ा सा जो है ना ज़ाहिर है घर के काम में ही थोड़ा सा मेरी चहल पहल हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार भी कर रही थी, और साथ साथ में यहाँ पर मैं बैल्कनी में वॉक भी कर रही थी। लो भाई, इतनी देर से मैं बैल्कनी में घूम रही थी, जब तो आए नहीं, जैसे मैं थोड़ा सा अंदर गई हूँ तो फ़ौरन से बेल बज गई। अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और बस अब फिर मेरा काम होता है मैं बस जल्दी से खाना गर्म करूँ, इतनी देर में वो फ्रेश वगैरह होते हैं, और फिर खाना हम लोग साथ में खाते हैं। सेकंड और थर्ड वाइफ को लेकर जो भी मैंने बातें करी हैं, अगर आप मतलब आप में से, मेरे व्यूवर में से कोई भी इस तरह का किसी के साथ एक्सपीरियंस है, या कोई किसी की सौतन बना हुआ है, कोई किसी की सौतन लेकर आ गया, तो आप लोग अपनी जो है ना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो है हमें भी तो थोड़ा सा पता चले। बाकी जो है अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर मैं थोड़ा सो गई थी, फिर शाम को उठे, और यहाँ पर ना इब्राहिम उठने के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, और समझ नहीं आ रहा था यार क्यों रो रहा है। फिर हमने बोला चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो हम इसको बाहर लेकर आ गए थे। जैसे इसको बाहर लेकर आए तो भाई मतलब ये मेरे हस्बैंड कहने लगे भाई इब्राहिम साथ में है भी या नहीं है, कहाँ है भाई। मतलब इसकी आवाज़ ही नहीं, ये इतना ज़्यादा एंजॉय करता है बाहर निकल के, बस क्या ही बताया जाए। मतलब इसको बाहर आना होता है ना, तो ये ऐसे काम करने लग जाता है कि हम फिर जो है इसको या तो छत पर ले जाते हैं, या तो इसको फिर बाहर लेके चले जाते हैं, या तो फिर इसके पसंद के कोई कार्टून्स लगा दिए जाएंगे। तकरीबन थोड़ी सी इस तरह की हरकतें करते हैं भाई आजकल इब्राहिम। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने फ्रूट्स देखे ना यार, फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह घर में और फ्रिज में, तो मैं चलो रखे रखे कहीं ख़राब ना हो जाए, तो चलो इनका फ्रूट चाट बना लिया जाए। तो वैसे तो पहले मैंने सोचा था कि मतलब इनमें से ना एक कोई फ्रूट को उठा के या तकरीबन 2-3 फ्रूट्स मिला के ना इनका शेक या जूस वगैरह बना लिया जाए, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, फ्रूट चाट खाते हैं, कोई चटपटी सी खाने का कुछ दिल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए मैंने लिए हैं तकरीबन यहाँ पे 1 दर्जन केले, एक बड़ा सा आम लिया है, और 2-3 सेब लिए हैं, और 2-4 आड़ू लिए हैं, और साथ में कुछ अंगूर लिए हैं, और तक हाँ बस कुछ इस तरह के फ्रूट्स थे। तो इन सबको मिलाकर ना एक मज़ेदार चटपटी सी फ्रूट चाट मैंने बनाई, और कम स्पाइसी वाले मैंने अपने मतलब इब्राहिम के दादू को दी थी, और थोड़ी सी स्पाइसी और चटपटी सी जो है ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाई थी। तो हस्बैंड जो है ना वो
नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे और मस्जिद गए हुए थे वो। तो यहाँ पर ना मैं सारे फ्रूट्स वगैरह काट रही थी, तो इब्राहिम ना रोने लग गया। तो सारे के सारे मैंने फ्रूट्स काट दिए, मसाले वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अभी मैं मसालों में लग गई ना तो फिर मैं इब्राहिम को टच भी नहीं कर पाऊँगी और ये और ज़्यादा रोने लगेगा। तो मैंने फ्रूट्स काट के ना इनको साइड में कर दिया था। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने उसको इब्राहिम को पकड़ा, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करे। इब्राहिम क्या करता है कि जैसे इसको वॉकर में बिठाओ ना तो ये मेरी कमीज़ पकड़ पकड़ के ना खड़ा हो जाता है और मेरी कमीज़ नहीं छोड़ता। मतलब इसको होता है बस मैं इसको गोद में ले लूँ, और ये वॉकर इतनी कोई ख़ास नहीं चलाता। बस ये क्या करता है, मेरे सिरहाने खड़ा रहेगा या मेरी कमीज़ खींचता रहेगा या मेरा दुपट्टा खींचता रहेगा, या जो है ना बस मुझे टक्करें मारता रहेगा। बस पूरा दिन यही चल रहा होता है हमारा। अभी ना क्या हुआ, तकरीबन कल परसों की बात है, फ्रिज का दरवाज़ा खोल के खड़ा हुआ था और तकरीबन आप समझ लो कि वॉकर में नहीं था अपने ना। तो क्या हुआ कि फ्रिज का दरवाज़ा ज़ाहिर है वो खुल गया और ये ना स्लिप हो गया। जैसे ही स्लिप हुआ वो जो फ्रिज की शेल्फ़ होती है ना उसके सर पे लगी और काफ़ी ज़्यादा रोता रहा बेचारे की, बहुत बुरी लगी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। और मतलब ये है कि ना अब बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इब्राहिम का ये है कि उसको अगर मैं वॉकर में नहीं बिठाती वो फिर भी क्रॉलिंग करता हुआ जो है ना किचन में आ जाता है, वॉकर में बिठा दो तब भी किचन में आ जाता है। अब मुझे डर लग रहा होता है यार ये मसालों के काम है, यहाँ पे मिर्च मसालों के काम है, यहाँ पे जो है ना गरम गरम चीज़ें पक रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ रही होती है। मैं बोलती हूँ यार काम को साइड में करो, फ़िलहाल अपने बच्चे को भी देख लूँ मैं। लेकिन ज़ाहिर है अब हस्बैंड का भी आने का टाइम होता है और ज़ाहिर है मुझे भी भूख लग रही होती है, खाने का भी एक टाइम होता है। तो हर चीज़ एक टाइम पर अच्छी लगती है ना, तो फिर मुझे हर चीज़ को एक अच्छे से मैनेज करना होता है, तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। समटाइम इसको ऐसा होता है कि मैं टीवी वगैरह लगा के इसको बहुत सारे टॉयज़ के आगे पीछे फैला करना इसको कमरे में बंद कर देती हूँ। तो ऐसा करना पड़ता है। या कभी ड्राइंग रूम में इसको बिठा देती हूँ। अब ड्राइंग रूम में दरवाज़ा तो है नहीं, तो ये फ़ौरन आ जाता है सामने किचन में। तो थोड़ा सा ना अभी चल रही है इस तरह की इसकी हरकतें ना, ये कैबिनेट्स की जो है ना मतलब किचन की जो कैबिनेट्स है ना उनको पकड़ पकड़े खड़ा हो जाता है। अब किचन में जो है ना कभी पानी भी गिर रहा होता है या इस तरह से फिसलन भी होती है थोड़ी थोड़ी। बच्चों की ज़ाहिर है पैर वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मूथली और सॉफ्ट होते हैं, तो फिसलन कुछ ज़्यादा ही होती है इनके पैरों में। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है इब्राहिम के सारे बारे में ना। मतलब कभी ये डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ पकड़े खड़ा हो जाएगा, कभी जो है ये मतलब ज़ाहिर है बच्चा तो करेगा ना अपनी एक्टिविटी, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो फिर ये होता है मैं कुछ समटाइम अगर ज़्यादा तंग कर रहा होता है तो मैं फिर चूल्हा वूल्हा बंद करती हूँ, भाई अपना काम को साइड करती हूँ और फिर मैं इसको लेकर बैठ जाती हूँ। हाँ भाई बोलो तुम्हें क्या काम है, या तो इसको सुला कर अपना काम करती हूँ बहुत अच्छे से, या तो फिर इसको किसी काम में अच्छे से लगा करना, या तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, या तो फिर मैं इसको गोद में लेके काम करती हूँ। ये है। लेकिन अगर मैं कुछ पका रही हूँ तो मैं इसको गोद में लेके भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि समटाइम तो छींटे मुझे भी पड़ जाते हैं और मैं अपना जलावा तो खैर मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन इब्राहिम के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आए मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो खैर यहाँ पे हमारी चाट वगैरह भी बन गई है बहुत मज़ेदार सी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो क्या अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। यहाँ पे इब्राहिम और इब्राहिम के पापा दोनों पोएम सुन रहे हैं और यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया है, उनको फ्रूट चाट पसंद आ गई, तो बस और क्या चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मैं भी यहाँ पे फ्रूट चाट भी खाऊंगी और साथ में ड्रामा भी इंजॉय करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी बता देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय।